नमस्ते व्यूअर्स। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो और आज की रीडिंग का टॉपिक है ज्ञान, कला, सौंदर्य, विज़डम, विद्या और संगीत की देवी माता सरस्वती की तरफ से आपके लिए कोई मैसेजेस हैं क्या? माँ सरस्वती आपको कुछ कहना चाहती हैं क्या? क्या ये देखना चाहती हूँ। एंड माँ सरस्वती एस्ट्रोलॉजी में एक सरस्वती योग भी होता है जब जुपिटर और वीनस किसी तरीके से कंजंक्ट होते हैं, किसी तरीके का एस्ट्रोलॉजिकली वो या संगम बनाते हैं, तब क्या बोलते हैं उसको, किसी के चार्ट में सरस्वती योग लगता है। सरस्वती योगा मीन्स आपको अब जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपको नॉलेज और विज़डम गेन करते हो, आप उसको समझ पाते हो, आप उसकी डेप्थ को समझ पाते हो और उसको आगे आप दुनिया को डिलीवर भी कर पाते हो, बाँट भी पाते हो। सो इट इज़ कॉल्ड सरस्वती योग। आई डोंट नो, हो सकता है किसी के चार्ट में हो। और आई एम प्राउडली आई वांट टू से मेरे कंजंक्ट नहीं है, मेरे एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। यू कैन से आई हैव दिस वन, बट एक्चुअली लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आई होप आप समझ गए कि, बट ठीक है। आज माँ सरस्वती के बारे में बात करते हैं, मतलब वो चाहती हैं मैं उनके बारे में कुछ, आपके बारे में आपको कुछ चीज़ें समझाऊं, बताऊं। तो देर ना करते मैं शुरू करना चाहूँगी। ये 1 है, ये 2 है, जो भी आपको ठीक लगता है आपको सिलेक्ट करना है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। माँ सरस्वती क्या कहना चाहती हैं व्यूअर्स से। अब मैं और कोई रीडिंग बनाने वाली थी, हमेशा होता है, चलिए छोड़ दीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप बॉटम में है। माँ सरस्वती आपसे पाइल नंबर 1 कहना चाहती हैं जो वो ये है, आपके पास जो भी है ना, जो भी कला है, ज्ञान है, विजडम है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग देख रहे होंगे आपको, उसको आपका जन्म इस जन्म में आपको उसको बांटना है, उसको गिव करना है, उसको देना है, लोगों को कन्वे करना है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपके पास कोई स्टडी है, अगर आपके पास कोई कला है, अगर आप मान लीजिए एक क्रिएटिव इंसान हो जिसको कुछ ना कुछ चीज़ आती है, तो उस चीज़ से, उस कला से, क्रिएटिविटी से, कोई क्रिएटिव पर्सन है, जो जो वो चीज़ करता है बस उसको ही आती है। उसके अलावा बहुत कम लोग होंगे जो आपके अलावा उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, और आपका वे अलग है, आप अलग हो। अगर आपके मान लीजिए आपके जैसे कोई ऐसे इंसान हैं भी, तब भी मतलब हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो आपका अपना तरीका है, आपके अपने कर्म हैं, आपकी अपनी कला है, तो उसको पहले तो माँ सरस्वती बोल रही हैं कि उसको पॉलिश कीजिए और सीखिए और डेप्थ में जाइए और ज़्यादा हर रोज़ सीखते रहिए, हर रोज़ सीखते रहिए, हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूएशन में रखिए, डिसिप्लिन रहिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, देना शुरू कीजिए, बाँटना शुरू कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए उसके बारे में। और तभी माँ सरस्वती कह रही हैं कि आप उससे असल में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर पाओगे, और बहुत सारा मुझे लगता है एज़ वेल एज़ वो बोलना चाह रही है कि आप मतलब अपना कर्म भी जो है काट पाओगे इससे। मुझे लगता है जो भी ये इंसान देख रहा है बहुत क्रिएटिव है, उसके हाथों में कोई ना कोई स्किल है। बिकॉज़ मैं हाथ यहाँ पे इस पाइल में हाथ बहुत प्रोमिनेंट है। हाँ, जितने भी कार्ड हैं मुझे सिर्फ़ उनके इस टाइम हाथ दिखाई दे रहे हैं, बाकी की सारी फिगर मुझे धुंधली हो गई है। आपके हाथों में कोई हुनर है,
तो माँ सरस्वती बोलना चाह रही है इस टाइम में आपको सब इस जन्म में आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ आपके हाथों के हुनर पे आपको रिलाय करना है, आपको ट्रस्ट करना है और हो सकता है कुछ लोगों को निराश करना पड़े इस प्रोसीजर में, हो सकता है कुछ लोग आपका साथ ना दें, हो सकता है कि आपको आपके टैलेंट की कदर आपकी खुद की कम्युनिटी या आस-पास के लोग हैं वो ना करें और लेकिन आप जब बाहर जाएँगे, आप जब अपना घर छोड़ के थोड़ा बाहर अपनी अपनी स्किल्स को आप परफ़ॉर्म करना शुरू करोगे तो उसकी वैल्यू की जाएगी बिकॉज़ आपके पास जो भी है वो बहुत अलग है, यूनिक है, वो अपने आप में कुछ चीज़ है ऐसी जो आपके पास ही है, जो आप ही कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसी मैजिक ट्रिक है जो सिर्फ़ आप कर सकते हो। उसको निखारिए, उसको मुझे नहीं लगता है और मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पता तो है कि उनके पास क्या है, लेकिन या तो उनको जजमेंट से डर लगता है लोगों के या फिर उनको उस चीज़ को करने में शर्म आती है, सच कहूँ तो। या फिर उनको वो चीज़ करने में डर लगता है और जो भी अभी वो चीज़ कर रहे हैं उस मतलब उस अपने टैलेंट को छोड़कर अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आप खुश तो नहीं हो। आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है बिकॉज़ आप जो भी कर रहे हो आप खुश नहीं हो। तो माँ सरस्वती कह रही हैं कि वो करो ना जिससे खुशी मिले। इस धरती पे गिने हुए दिन हैं अपने इंसानी इंसानी लाइफ़ के। पता ही नहीं है कब छुट्टी हो जानी है हमारी तो प्लीज़ वो बोल रही हैं कि मतलब इतना घुट-घुट के क्या जी रहे हो? थोड़ा मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन है चीज़ों की। यहाँ पे मतलब मैं कैसे समझाऊँ ऐसा हो सकता है कि कोई लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं, आर्ट करना चाहते हैं डांस करना चाहते हैं लेकिन उनके यहाँ क्या कहूँ सोसाइटली प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर ही रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो वहाँ सर कुछ लोग को स्पोर्ट्स में जाना हो सकता है, कुछ लोगों को मेरी तरह एस्ट्रोटैरिक वर्ल्ड ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है और ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी जज करती है जब हम शुरू करते हैं। ट्रस्ट मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ वाली सिचुएशन है और डोंट होल्ड बैक। 4 ऑफ पेंटिकल साथ ही आ गया। होल्ड बैक मत कीजिए, मैं आपको सीधा ही बोल रही हैं। छुपा के मत रखिए अपने टैलेंट को और मुझे लगता है आप छुपाना चाहेंगे भी कभी ना कभी तो ये लोगों के सामने आ ही जाएगा, जो भी ये है बिकॉज़ ये मेंट टू है। इस लाइफ़ टाइम में आपको ये परफ़ॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये मेंट टू हो। आपको आपको पुश किया जा रहा है अपनी कला को निखारने के लिए और कुछ लोगों के चार्ट में हो सकता है सैटर्न रोल प्ले कर रहे हैं इसलिए डिले हो रहे हैं, पर डिनायल नहीं दे रही है माँ, बोल रही हैं कि आज नहीं तो कल आपको वही परफ़ॉर्म करना पड़ेगा जो आपकी स्पेशलिटी है। जिसमें आप यू नो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप यू आर वेरी गुड ऑन समथिंग वही आपको करना पड़ेगा पता नहीं और कैसे बट वीडियो शूट होते होते खुद रुक गया और मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद देखा कि 8 मिनट 55 तक रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद ये वीडियो बिल्कुल बंद हो गया था एंड आई डिड नॉट नोटिस। तो इसका मतलब ये है मुझे लगता है आप इनिशिएट लेते-लेते रुक जाते हो और इस पॉज़ का मतलब सिर्फ़ इतना था कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आप रुक जाते हो। मुझे लगता है रेज़िस्टेंस भी बढ़ा है, तो आपको आपको बट पता नहीं क्यों माँ सरस्वती कह रही है कि आपको वही परफ़ॉर्म करना पड़ेगा और व्हाट यू लव वही परफ़ॉर्म करना पड़ेगा और वहीं पे ही एक्चुअली में अचीवमेंट्स हैं, उसी चीज़ में अचीवमेंट्स हैं, उसी चीज़ में इनकम है, उसी चीज़ में ग्रोथ है और आप बहुत ईगर हो, आप बहुत पैशनेट हो उस स्किल के लिए। तो आपको अभी अभी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको निखारो, उसको प्रैक्टिस करो, चाहे परफ़ॉर्म मत करो, बट उसको निखारो, प्रैक्टिस करो, छोड़ना मत और ज़िंदगी में जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं जो हम करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़े लैक ऑफ लव की सेल्फ लव की निशानी है, लैक ऑफ सेल्फ लव। इसका मतलब सीधा-सा है कोई हमें क्यों रिकॉग्नाइज़ करेगा जब हम खुद ही नहीं करते, कोई हमें क्यों रिस्पेक्ट करेगा जब हम खुद ही नहीं करते खुद की और कोई हमें कैसे कैसे नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम खुद
उस चीज़ को अचीव करने के लिए सब दाँव पे नहीं लगा सकते हैं अपना। तो माँ सरस्वती इज़ टेलिंग यू के ये आपका टेस्ट है, अगर आपने वो चीज़ को परस्यू किया, तो वो आपको सब कुछ देगी, वरना आप एक लिमिटेड लिमिटेड मुझे लगता है 9 टू 5 जॉब में फँस के बस अपना ज़िंदगी काट के चले जाओगे। यू विल हैव किड्स, यू विल हैव स्पाउस, बस इतना करके चले जाओगे। ना तो आप अंदर से खुश रहोगे और ना ही आप इस वर्ल्ड को कुछ अच्छा दे पाओगे। सो अ आपकी फ्री विल है, आप देख लीजिए। अंत पे मुझे इतना ही मैसेज आ रहा है और जैसे वो रुक गई थी ना वीडियो, मुझे लगता है बहुत सारे 80% ऑफ द लोग जो ये देख रहे हैं वो परस्यू नहीं करेंगे ये वीडियो सुनने के बाद भी। और ये कहते हैं मुझे इमोशनल लग रहा है, रोना आ रहा है यार। तो देख लीजिए। मैं आई वांट टू कॉल ऑफ दिस रीडिंग राइट नाउ। जय माँ सरस्वती। लाइक कर देना, हाइप के पॉइंट अगर आपके पास बचे हो तो प्लीज़ दे देना, बिकॉज़ मेरे चैनल के लिए नहीं होते लोगों के पास, दे डोंट गिव मी हाइप। और आप नए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू रेजोनेटेड यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो। और इस रीडिंग को करते पता नहीं क्यों बहुत सारे पॉज, बहुत सारा शोर, बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई है। सो मैंने कंप्लीट कर ली। आई एम ग्लैड एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। पाइल नंबर 1 नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला टेक्स्ट चूज़ किया है, देखते हैं माँ सरस्वती आपसे क्या कहना चाहती हैं। फाइल नंबर 1 की रीडिंग मैंने रिकॉर्ड करने में मतलब इतनी मशक्क़त की है, क्या बताऊँ। शुक्र है कि वो रिकॉर्ड हो गई 2-3 पॉज़ेज़ के बाद। आपकी वाली ऐसा ना करे, आई होप दैट। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप, टावर, 10 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ कप बॉटम में है। फाइल नंबर 2 माँ सरस्वती आपसे कहना चाहती हैं कि अभी आप अपनी लाइफ के बहुत इनिशियल स्टेज में हो। वो जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको बहुत बेसिक नॉलेज है। और अगर आप स्टडी करते हो तब भी आपके पास बहुत आप उस लेवल पे फोकस्ड नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ अभी मुझे लगता है माँ सरस्वती कह रहे हैं कि आप इस ज़िंदगी को, इस लाइफ को, अपनी स्किल्स को या अपनी एजुकेशन को थोड़ा मजाक मजाक में ले रहे लग रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ सीरियस हो जाइए। अब जिस जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में सीरियस नहीं है, आपको सीरियस होना है। आपको आपको सीरियस होना है। और अगर आप खुद से नहीं होंगे तो समय आपको सीरियस कर देगा। बिकॉज़ माँ कहना चाह रही हैं कि आपकी लाइफ का मोटो मालूम है क्या है? डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। तो पॉइंट नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है और जितने लंबा तरीके से और प्रेशराइज़ होके मैंने बहुत बोला है, उतना ही बहुत होगा। तो आपको तैयार रहना है, आपको खड़े रहना है। ऑल्दो यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए सोचते हो, आप बहुत इमोशनल हो। तो माँ सरस्वती कहना चाहती आपकी इमोशनैलिटी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ है। आपका कभी भी गिव अप ना करना। और अगर आपको लाइफ गिराती है तो आपका आपका फिर से उठ जाना आपकी स्ट्रेंथ है। आपके पास अगर अगर कोई स्किल है, अगर विज़डम है, एजुकेशन है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, कोई एस्ट्रोटेरिक वर्ल्ड की नॉलेज है, मुझे लगता है आपके पास है। आपके पास एक बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, आपके पास एक एक मैं बोल रही थी ना शुरुआत में, चीज़ों को समझने की समर्था है आपके पास। तो वो एक्चुअली में इस लाइफ टाइम में आपका क्या बोलूँ वेपन बनेगी। और आपके पास नॉलेज है एज़ अ वेपन। आपको आपको मुझे नहीं लगता कोई और वेपन पकड़ने की ज़रूरत है। आपके पास नॉलेज है। आप अपनी नॉलेज और विज़डम से किसी भी दूसरे इंसान की बोलती बंद कर सकते हो। आप अपने लॉजिक से किसी भी सिचुएशन को सँभाल सकते हो। आप अपने इमोशनल सेल्फ से किसी भी इंसान को समझ सकते हो। आपका इमोशनल सेल्फ भी उतना इंटेलिजेंट है और आपका लॉजिकल माइंड भी उतना ही अच्छे से चलता है।
एंड फाइल नंबर 2, फिर से वीडियो रुक गया रिकॉर्ड होते होते, और इसमें मेरी गलती थी। मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, तो और ये एक इंडिकेशन थी। मैं सब डिलीट करना भूल गई और बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो गई, और वो रिकॉर्ड होना बंद हो गया, स्पेस सारी ऑक्यूपाइड थी। तो इसका मतलब है, माँ सरस्वती कहना चाहती, कभी-कभी ना आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा भर लेते हो। आपका यूएसबी में बहुत ज़्यादा है। इवन आपका स्पेस पूरा ऑक्यूपाइड है, 82% ऑफ स्पेस, अभी भी ऑक्यूपाइड है, मैं खाली करके हूँ। तो आपको ना अपना अपना दिमाग ना बार-बार खाली करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो भी है नॉलेज, स्किल, विज़डम, आपको बाँटनी पड़ेगी। आपको इस दुनिया को देना पड़ेगा। आपको 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 ना आपको प्रीच, टीच करना पड़ेगा जो भी आपको आता है। वरना मालूम है क्या, आपके आपके यूएसबी में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ भर जाएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता आप एक तरह की नॉलेज रखते हो, आप बहुत तरह की नॉलेज रखते हो। यू आर जैक ऑफ ऑल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। माँ सरस्वती आपसे कहना चाहती है कि अगर आप दोगे नहीं, अगर आप बाँटोगे नहीं, अगर आप टीच प्रीच नहीं करोगे ना अपनी अपनी नॉलेज, अपनी विज़डम को, तो आप भर जाओगे पूरी तरीके से। और भरा हुआ, इतना भरा हुआ इंसान भी अच्छा नहीं होता, बहुत भारी हो जाएगा मतलब। तो आपको क्या करना है, क्वीन ऑफ सैड सॉर्ड इज़ टेलिंग मी, आपको अलग रास्ते पे चलना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, और ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, और मुझे लगता है, हो सकता है कई बार आप कुछ चीज़ें बिल्ड करें और उसके बाद ख़त्म हो जाएँ, और ये कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं, लेकिन आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, बिकॉज़ आपका इस लाइफ़ टाइम में जो आपका वेपन है, वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी विज़डम है, वो आपका स्किल है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप परिपूर्ण हो, आप खुद में ही बहुत ज़्यादा हो। इवन लोगों को आपकी ज़रूरत है, समाज को आपकी ज़रूरत है, और आपको क्या करना है, जिसको भी आपकी ज़रूरत है, आपको उस इंसानों के लिए, आपको इस कुदरत के लिए, आपको जिस भी एरिया में आपका वर्क है, उसमें आपको अवेलेबल रहना है। और आप टाइम के साथ मैच्योर होते जाओगे, टाइम के साथ लेसन्स लर्न करोगे, कर्मा बर्न करोगे, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बदलेंगी। बहुत बदलाव है, बहुत चीज़ें ख़त्म होंगी, रिश्ते ख़त्म होंगे, और अगर ये सिर्फ़ एरिया ऑफ करियर को लेकर पूछ रहे हो, करियर में भी बदलाव होंगे, बार-बार दिख रही हूँ मैं। एक जगह पे स्पेसिफ़िकली सटीक होके काम करने वाली सोल आप नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बने हो, आप दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए हो, तो आपको वैसे ही करना है, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल समय के साथ रोशन, कलरफुल, गुलज़ार होती जाएगी, और आप इंडिपेंडेंट होते जाओगे। आप एक नॉलेज सीकर इंसान हो, आप रोज़ सीखते हो, और सीख-सीख के मुझे लगता है आप अकाउंटेबिलिटी अपने अकाउंट में ऐड करते जा रहे हो चीज़ें। यू विल ऑलवेज़ हैव चॉइसेस इन लाइफ़। आपके पास सदा चॉइसेस रहेंगी, और उनका आप पे कोई आशीर्वाद भी है। मुझे लगता है आपके गले में या आपके हाथों में कुछ तो है स्किल, और आपका दिमाग और आपका दिल दोनों ब्रिलिएंट तरीके से बनाए गए हैं। दोनों दिल बहुत साफ़ है और दिमाग बहुत भरा हुआ है। समझ गए ना? दिमाग में इतना ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आप पे। दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा कुछ है टू गिव, और दिल बिल्कुल पानी से भी ज़्यादा मैं कहूँ साफ़ है। तो और लेकिन यहाँ पे माँ सरस्वती एक चीज़ आपको बोलना चाह रही हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठाने यूज़ करने के लिए भी आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको लेसन है, आपको लर्न करने हैं, और उसके बाद आपको 7-7 का कार्ड, आपको डिफेंसिव भी रहना है। आपको डिफेंसिव भी रहना है, कहीं-कहीं जगह पे आपको सीक्रेटिव भी रहना है, लेकिन ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि आपको कहाँ पे डिफेंसिव और सीक्रेटिव रहना है। और ये रीडिंग बहुत स्पेशल तरह के लोग देखने वाले हैं, इवन पाइल 1 एंड 2 बोथ, बट पाइल 2 में बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्म के इंसान हैं, हु आर हेडस्ट्रॉन्ग एज़ वेल एज़ सॉफ्ट इन द हार्ट। तिम तो मैं क मतलब क्या बोलूँ, ये मतलब एक एक मिश्रण है, यिन एंड yang के बैलेंस होने का एक संकेत है। ये आप होगे इस लाइफ़ में, बाय योर स्किल, बाय योर विज़डम, बाय व्हाटएवर यू आर टीचिंग टू दिस वर्ल्ड। और इसी के साथ
मैं इस रीडिंग को कॉल ऑफ करना चाहूँगी आफ्टर सो मैनी प्रोसेस। आई एम हैप्पी मैंने ये रीडिंग कंप्लीट कर ली है और मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। हाइप के पॉइंट अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ मुझे दे देना, बिकॉज़ इस चैनल के लिए हाइप के पॉइंट नहीं है किसी के पास भी। और लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं लोग कि क्या बोलूँ। और कमेंट तो चलिए छोड़ ही दीजिए, उसकी बात नहीं करते हैं। और तीनों में से कोई चीज़ आपका मन करे तो कर देना, वरना ठीक है यार। आई एम डूइंग माय वर्क एंड थैंक you for your time and energy. Bye.